गाइस, आज की वीडियो में हम सीखेंगे केस इन्फॉर्मेशन फॉर्मेट फॉर्म को भरना। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको केस इन्फॉर्मेशन फॉर्मेट फॉर्म कम्प्लीटली फिल करना सिखाऊंगा हर केस के अकॉर्डिंगली। और सबसे पहले मैं आपको केस इन्फॉर्मेशन फॉर्मेट के बारे में बताता हूँ। केस इन्फॉर्मेशन फॉर्मेट फॉर्म जो है हमारा, ये हमारे सभी केसों के फर्स्ट पेज पे लगता है। सभी केस में फर्स्ट पेज हमारा ये फॉर्म होता है, चाहे वो आपका सिविल मैटर हो, क्रिमिनल मैटर हो, कोई भी मैटर हो, कोई भी केस हो, आपका कोई भी पिटीशन हो, उसमें आपका ये लगेगा। चलिए, तो आज हम आते हैं अपने फॉर्म के ऊपर। फॉर्म हमारा कुछ इस तरह का दिखता है। इसके अंदर जो फर्स्ट कॉलम है ये है डिस्ट्रिक्ट का। इसके अंदर हमको डिस्ट्रिक्ट लिखना होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिल्ली के अकॉर्डिंगली भरूंगा, तो मैं साउथ डिस्ट्रिक्ट लिख देता हूँ उसके अंदर। ठीक है, तो हमारा डिस्ट्रिक्ट है साउथ। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, फॉर्म हमेशा हम जो फिल करेंगे वो कैपिटल लेटर में ही फिल करेंगे ताकि क्लियरली विजिबल रहे। ठीक है, उसके बाद इसमें पूछा गया है क्रिमिनल और सिविल। तो हम जो भी फॉर्म फिल करने वाले हैं ये एक सिविल मैटर के अकॉर्डिंगली फिल करने वाले हैं, तो उसमें सिविल पे हम टिक मार्क कर देंगे। ठीक है, अब इसके अंदर जो है लिखा हुआ है पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट के अंदर पूछा है नेम ऑफ प्लेंटिफ एंड कंप्लेनेंट। एग्जाम्पल के लिए हम इसमें नेम लिख लेते हैं राम। ठीक है, हमारी जो पार्टी है वो प्लेंटिफ है, उसका नाम लिखता है राम। ठीक है, अब इसमें पूछा है कि सन ये डॉटर का नाम। ठीक है, तो इसके अंदर हम सन ऑफ पे क्लिक कर लेते हैं, इसके फादर का नाम लिख देते हैं श्याम। ठीक है, इसके फादर का नाम आ जाएगा। देन एड्रेस, एड्रेस के अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं, हाउस नंबर 123 संगम बिहार। इस तरह से हम एड्रेस में कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, संगम विहार, साउथ दिल्ली, साउथ दिल्ली। ठीक है, इसमें पूछा आधार कार्ड नंबर, तो आपको इसमें आधार कार्ड नंबर लिखना पड़ेगा अपने पिटिशनर का। आधार कार्ड में इसमें नंबर लिख देते हैं एग्जाम्पल के लिए 1234 1234 आधार कार्ड नंबर हमारा 12 डिजिट का होता है, तो आधार कार्ड नंबर लिख देंगे। देन इसमें पूछा गया पिन कोड, और इसमें हम अपने पिटिशनर का पिन कोड लिख देंगे एग्जाम्पल के लिए 110080। ठीक है, नेक्स्ट इसमें पॉइंट नंबर 5 में पूछा जेंडर, तो जेंडर में इसमें सेलेक्ट कर लेते हैं उसका मेल। ठीक है, फिर पूछा डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ एग्जाम्पल के लिए हम इसमें कुछ भी लिख सकते हैं 11/11/2000। ओके, एज, इसमें एज लिख देंगे इसकी 25। ठीक है, नेक्स्ट 7 नंबर पॉइंट पे पूछा इसमें मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। अगर मोबाइल नंबर अवेलेबल है तो मोबाइल नंबर आप लिख दीजिएगा, अगर अवेलेबल ना हो तो मोबाइल नंबर आप नहीं भी लिखें तो भी चलेगा। ठीक है, अगर है तो आप लिख दीजिएगा। ठीक है, ईमेल आईडी भी सेम चीज़, अगर है तो आप लिख दीजिए, अगर आपका नहीं है तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट पूछा है वैल्यू ऑफ सूट। अब देखिए, वैल्यू ऑफ सूट आपको उस केस में भरना है जब आप कोई सिविल मैटर फाइल करेंगे, रिकवरी सूट फाइल करेंगे, सिविल रिकवरी या कमर्शियल रिकवरी। तो सपोज दैट अगर हमारा सिविल है, कोई रिकवरी सूट फाइल की हमने, ठीक है, और वो सूट है हमारी 10 लाख की, तो उसके अंदर यहाँ पे 10 लाख मेंशन कर देंगे। ठीक है जी, इसके अंदर हम लिख देंगे 10 लाख। ठीक है, इस तरह से। और फिर कोर्ट फ़ी, अब कोर्ट फ़ी हर मैटर की, हर केस की कोर्ट फ़ी अलग होती है। जनरली कोर्ट फ़ी होती है 4%, 5%, 6%। ये आप कोर्ट फ़ी एक्ट से भी देख सकते हो या ऑनलाइन भी वेरीफाई कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई 10 लाख का हमारा केस है तो उसकी जो कोर्ट फ़ी आएगी अराउंड मान लेते हैं 60,000 मान लेते हैं अराउंड इसके हम। ठीक है, तो हमने 60,000 की कोर्ट फ़ी हमने इसमें लगा दी है, मेंशन कर देंगे। सेम यहाँ पे भी लगाएंगे, अफेक्ट्स कितनी करी है, तो जितनी हमने उसमें अफेक्ट की होगी वो यहाँ पे हम लिख देंगे। ठीक है, जितने हमने डिपॉजिट किया या पे किए वो यहाँ लिख देंगे। ठीक है, देन अब आया पॉइंट नंबर 10। पॉइंट नंबर 10 में पूछा पुलिस स्टेशन। अब देखिए, पुलिस स्टेशन तो लगभग आपका सभी केस में रहेगा, चाहे वो क्रिमिनल हो या सिविल हो, क्योंकि जुडिक्शन तो कहीं ना कहीं से बनता ही है जनरली। ठीक है, तो उसमें एग्जाम्पल के लिए पुलिस स्टेशन लिख देते हैं इसमें साकेत। ठीक है, देन इसमें 11 नंबर पॉइंट है जहाँ पे लिखा है एफआईआर नंबर और ईयर। अब देखिए, एफआईआर नंबर और ईयर जो है आपको सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल केस में लिखना होगा, क्योंकि सिविल केस में एफआईआर नंबर आपको नहीं मिलेगा। आपको क्रिमिनल केस में ही एफआईआर नंबर लिखना होगा। एग्जाम्पल के लिए एफआईआर नंबर लिख देते हैं 123/2025। इस तरह से एफआईआर नंबर जनरली आपको मिलेगा। लास्ट में जो 4 डिजिट हैं वो ईयर को दर्शाते हैं, और आगे के 3-4 डिजिट जो भी होते हैं वो सीक्वेंस नंबर को दर्शाते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें है डिफेंडेंट की इन्फॉर्मेशन। ठीक है, डिफेंडेंट है, एक्यूज्ड है, रिस्पोंडेंट है, अपीलेंट है या जेडी है। डिफेंडेंट और एक्यूज्ड, डिफेंडेंट आपका लगभग सिविल केसों में होता है, एक्यूज्ड क्रिमिनल केसों में होता है, रिस्पोंडेंट सिविल में होता है। ठीक है, इसी तरह से रहेंगे।
अब इसमें डिफेंडेंट का नाम पूछा है, तो डिफेंडेंट का नाम के लिए हम एग्जाम्पल के लिए इसके अंदर हम डिफेंडेंट का नाम डाल देते हैं राकेश, RAKESH राकेश, ठीक है। उसमें उसके फादर का नाम लिख देते हैं प्रकाश, ठीक है। एड्रेस कुछ भी लिख देंगे हम इसका, हाउस नंबर 123 मदनगीर साउथ दिल्ली, इस तरह से आप एड्रेस लिख देंगे और पिन कोड उसका लिख देंगे 110080, इस तरह से। आधार कार्ड नंबर जैसे मैंने बताया सेम उसी तरह से आप कुछ भी आधार कार्ड नंबर यदि होगा तो आप उसका लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, यदि है तो ये आप उसमें लिखिएगा, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है। मेल जेंडर सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ आप डाल देंगे उसकी अकॉर्डिंगली चेक करके, जो भी डेट ऑफ बर्थ की रहने वाली है वो आप डाल दीजिएगा, ठीक है। और उसकी ये लिख दीजिएगा। इसमें नेशनलिटी पूछिए तो नेशनलिटी भी लिख दीजिएगा इंडियन, अगर इंडिया की पार्टी तो इंडियन लिख दीजिएगा, यहाँ भी इंडियन लिखना है हमें, ठीक है। इसके बाद मोबाइल नंबर यदि अवेलेबल है तो लिख दीजिएगा, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो चीज़ अवेलेबल वो लिख दीजिएगा। ईमेल आईडी भी सेम चीज़ है, अगर अवेलेबल है तो आप लिखिएगा, अदरवाइज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखिए एक मैं आपको बताना चाहता हूँ इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो सेक्शन है पहले केस इन्फॉर्मेशन फॉर्मेट में नहीं होता था, लेकिन अब जो लेटेस्ट केस इन्फॉर्मेशन फॉर्मेट आ रहे हैं आज की डेट के अकॉर्डिंगली उसमें ये आ रहा है, जिसके अंदर ये कनेक्टेड मैटर के बारे में पूछता है कि जो केस हम फाइल करने वाले हैं उससे कनेक्टेड मैटर कोई कोर्ट में किसी कोर्ट में पेंडिंग है या नहीं है। तो एग्जांपल के लिए यहाँ पे पूछा है इसने पेंडिंग मैटर और फ्रेश मैटर, ठीक है। तो हमारा इस केस में कोई भी पेंडिंग मैटर यहाँ पेंडिंग नहीं है, तो हम उसको फ्रेश मैटर पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे NA कर देंगे, NA नॉट एप्लीकेबल, ठीक है, क्योंकि कोई भी मैटर इससे कनेक्टेड हमारा किसी भी कोर्ट में कोई पेंडिंग नहीं है। अगर पेंडिंग होगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पुट करनी होगी हमें, ठीक है। देन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट का सेक्शन है जिसमें हमें एडवोकेट की इन्फॉर्मेशन देनी है, एडवोकेट का नाम देना है यहाँ पे, तो आप नाम लिख देंगे, ठीक है। मैं इसमें अपना नाम लिख दे रहा हूँ पवन कुमार, आप अपने अकॉर्डिंगली जो आपका नाम रहेगा वो आप लिख दीजिएगा, ठीक है। और इसमें आपका BCD का जो है रजिस्ट्रेशन नंबर आप लिख दीजिएगा, जो भी आपका BCD का रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा वो आप इसमें लिख दीजिएगा, ठीक है। इसमें अपना एड्रेस डाल सकते हो आप, चैम्बर नंबर भी डाल सकते हो आप इसके अंदर, ठीक है। ये आपका कोई ऑफिस एड्रेस है तो वो भी डाल सकते हो, तो जो भी आपका रहेगा तो आप वो डाल दीजिएगा उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। इसमें मोबाइल नंबर आप ज़रूर लिखें क्योंकि मोबाइल नंबर लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप मोबाइल नंबर नहीं लिखेंगे तो दिक्कत होगी, क्योंकि कभी भी आप केस फाइल करते हो तो फर्स्ट पेज आपका केस इन्फॉर्मेशन रहता है। कोर्ट स्टाफ को यदि आपसे कांटेक्ट करना होता है, किसी भी मतलब अदर काउंसिल को किसी को भी आपसे कांटेक्ट करना होगा तो आपको इसी प्रोवाइडेड डिटेल पे ही कांटेक्ट करने वाला है। तो इसीलिए अपनी इन्फॉर्मेशन इसमें बहुत ही जो है संभाल के और ध्यानपूर्वक भरी जाए तो बेटर रहेगा। सबमिटेड बाय ये कोई पार्टी प्लेंटिफ डिफेंडेंट वगैरह भी सबमिट कर सकता है, या आप एडवोकेट आप भी सबमिट करें तो एडवोकेट पे टिक कीजिए और अपना इसमें नाम लिखिए, ठीक है। और नाम लिखने का तो अपना इसमें साइन भी कर सकते हैं आप, इस तरह से। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो के अंदर केस इन्फॉर्मेशन फॉर्मेट फॉर्म को भरना सीखा है। इसी तरह से 1 बाय 1 मैं आपको कोर्ट प्रोसीडिंग से रिलेटेड सभी प्रकार के फॉर्म फिलअप करना सिखाऊंगा, वो भी डिटेल के अंदर। तो आप चाहते हैं सभी प्रकार के फॉर्म को फिलअप करना सीखना कोर्ट से रिलेटेड, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।